हाजिरी हो रही है और यहाँ पर रमज़ान के रोज़े और अफ्तारों का इंतज़ाम हो रहा है। जुमे की नमाज़ों में और तरावी में जिस तरह से हाजिरी हो रही है, हर जगह तकरीबन 200, 300, 400 के हिसाब से लोग हाजिरी दे रहे हैं। और ख़ासतौर पर मुसलमानों में, मुसलमान तंजीमों में बहुत ही जोश व जज्बा और इत्तेहाद पाया जा रहा है और एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं। ये जो ताउन की फ़ज़ा है और मुख्तलिफ़ मसाजिद में आना जाना और आपस में मिलना जुलना और ख़ास तौर पर इंटरनेट के ऊपर भी इस किस्म के मज़ामीन आ रहे हैं और आपस में इत्तेहाद इत्तफ़ाक़ की बातें जो आ रही हैं, इससे ये ज़ाहिर होता है कि मुसलमान जापान में बेदार हो चुका है और दीन की वसअत होती चली जा रही है और मुख्तलिफ़ जगहों पर लेक्चर हो रहे हैं और इसी तरह से मदरसे खुलते चले जा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये जो कोशिशें शुरू हो चुकी हैं और इसके अंदर तमामी बुजुर्गों का हाथ है और आप तमाम तंजीमों का हाथ है और सब लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। तो होक्काइडो से लेकर के ओकिनावा तक हमारा रास्ता है और एक एक तंजीमों से इसी तरह से रुएत हिलाल कमेटी के सलीमुर रहमान साहब हैं, ये आपको बताएंगे इस तरीके से क्या क्या काम हो रहे हैं। और हमें ये यकीन है कि अल्लाह ताला ने जापान के लिए कुछ फैसले कर लिए हैं और वो फैसले ये हैं कि ये सरजमीन इस्लाम का एक मेयारी और एक जिसे कहते हैं कि एक रोशन मुस्तकबल का निशान बन जाएगी। आमीन। थैंक यू। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ रुएत हिलाल कमेटी जापान के चेयरमैन हाफिज़ डॉक्टर सलीम और रहमान साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि जापान में रमज़ान मुबारक किस तरह गुजारे जा रहे हैं और दीन इस्लाम के जापान में क्या मुस्तक़बिल है और जापान में ईद उल मुबारक कौन से दिन मुतवक्का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जापान में जैसा कि अभी हमने सुना कि काफ़ी मसाजिद हैं और हर मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह तरावी हो रही है, 5 वक्त की नमाज़ें हो रही हैं, सहरी और इफ्तार का इंतज़ाम हो रहा है और जो भी लोग अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। 30 साल से पहले जिस वक्त 82 में मैं आया था उस वक्त जापान में एक मस्जिद होती थी और वहाँ भी सूरतों की तरावी होती थी और मुश्किल से इमाम के अलावा 2 या 3 मुक्तदी होते थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि अभी मालूम हुआ 80 से ज़्यादा मस्जिदें जापान में मुसलमानों की मिल्कियत हैं और बहुत से मुसल्ले और बहुत सी जगहें किराए पर चल रही हैं जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह तरावी ख़त्म कुरान के साथ हो रही है और जो है हाफिज़ किराम पाकिस्तान और दूसरी जगह से आते हैं। और मैं यहाँ एक बात कहूँ, मैंने तकरीबन 30 साल गुजारे हैं, पहली मस्जिद से लेकर इस वक्त तक मौजूद हूँ कि पाकिस्तान कम्युनिटी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने मस्जिदों को सिर्फ बनाया ही नहीं बल्कि उसकी तामीर में, उसको आबाद करने में अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और हमारी रुएत हिलाल कमेटी में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इनामुल हक साहब जो मिनहाजुल कुरान के हैं उन्होंने चंद दफ़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया है कि रुएत हिलाल कमेटी में सबसे पहले पहुँचते। तो हमारी रुएत हिलाल कमेटी की इंशाअल्लाह जो है मीटिंग कल होगी योकोहामा मस्जिद में भी, जो कि तामीर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लोगों ने की है और एक एक शख्स ने, मुझे याद है कि $1 लाख से ज़्यादा उसमें डोनेशन दिया। वो मस्जिद जिस वक्त ली गई है $1 मिलियन से ऊपर से ली गई है और उसके अलावा उसको बनाने में मज़ीद खर्चा है। तो इंशाअल्लाह हमारी मीटिंग कल होगी और जैसा कि पाकिस्तान में हमारे मुफ्ती मुनीब साहब जो हैं उनका असिस्टेंट सुल्तान आलम साहब से हमारा राब्ता है और इसी तरह मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से हमारा राब्ता है और इंशाअल्लाह यहाँ भी जिस तरह पाकिस्तान में और इस्लामी मुल्कों में रोयत के हिसाब से फैसला होता है, कल हम लोग चांद देखेंगे और उसके बाद मीटिंग होगी और उसके बाद इंशाअल्लाह फैसला होगा। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे सब के रोज़ों को, नमाज़ों को, तरावी को कबूल फरमाए और आखिर में जनाब इरफान साहब, जनाब शाहिद चौधरी साहब और तमाम लोगों के हम मशकूर व ममनून हैं कि उन्होंने ये इफ्तारी का इंतज़ाम किया और आपको यकीन नहीं होगा कि हम तकरीबन 80 किलोमीटर ड्राइव कर यहाँ पर हाजिर हुए हैं कि इस शब्द में हम शरीक हो जाएं और अल्लाह ताला हम सब की जो है मेहनतों को
اور اچھے اعمال کو قبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیک پہ جا کے لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ بچے